जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। महाबोधि संविधान हमें वाक्य अभिव्यक्ति की आजादी देता है। भारत का संविधान हमको कहीं भी रहे बसने की आजादी देता है, तो उसके बाद भी धार्मिक फ्रीडम होने के कारण, धार्मिक स्वतंत्रता होने के कारण सरकार का क्यों उसमें हस्तक्षेप है? इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बुद्ध विहार, हमारा मंदिर हमको मिलना चाहिए। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आप ये मत सोचिए कि आप रविदासिया समाज से है, आप ये मत सोचिए गुरु घासीदासिया समाज से है, हम लोग अलग है, हमारा महाबोधि महाज्ञान से क्या संबंध है, वो मत सोचिए। अगर इन संतों को हम पूज रहे हैं, उसके पीछे का ही कारण ये है कि इनकी वाणी में बुद्ध की वाणी सुंदरता से रखी गई, और जहां सुंदर वाणी हो बुद्ध की वाणी, हम उस तरीके से चलना होगा। इसलिए हम यहाँ से एक रैली निकाल के जाएंगे, कलेक्टर कार्यालय तक जाना है, वहां ज्ञापन देना है, और हमने अपनी मांगों को रखना कि विधेयक 1949 रद्द होना चाहिए, महाबोधि महाज्ञान का प्रवर्तन। ये हमें संवैधानिक अधिकार देता है। आपको लग रहा था कि छुट्टी के दिन में कौन तहसीलदार आएगा, छुट्टी के दिन में कौन ज्ञापन लेगा, लग रहा था कि नहीं लग रहा था? तहसीलदार 4 बार फोन करने वाले। इस संविधान की ताकत, ज्ञापन लेने के लिए तैयार है, हमारे साथ में चलने के लिए तैयार है। लोकतंत्र एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। लोकतंत्र ही हमें अपनी आजादी दिला सकता है। लोकतंत्र संख्या बल नहीं होता है, लोकतंत्र वो होता है विपक्ष का भी व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति के साथ में बैठ के सुलह करके उसको लेके चलना, ये लोकतंत्र होता है। अगर कोई पार्टी का व्यक्ति बहुसंख्यक के रूप में अपनी सीटों को ला रहा है और वो बोलता है कि लोकतंत्र हमारे साथ में है, वो गलत है। लोकतंत्र वो होता है कि विपक्ष के लोगों को साथ में लेके चलना, वो लोकतंत्र होता है। बताइए कौन सी सरकार बनाना है? अल्पसंख्यक की सरकार बनाना है कि बहुसंख्यक की सरकार बनाना? बताइए कौन सी? बहुसंख्यक की मत बनाओ। मोदी बना के बैठा बहुसंख्यक की सरकार, इसलिए अन्य अत्याचार कर रहा है। उसके पास में पर्याप्त विधायक है, उसके पास में पर्याप्त सांसद है, इसलिए इस देश में ऐसी हो रही है। हमको बहुसंख्यक की सरकार नहीं चाहिए, हमें अल्पसंख्यक की सरकार चाहिए। अगर अल्पसंख्यक की सरकार होगा तो आपके हितों की रक्षा होगी, बहुसंख्यक के रखों में तो नहीं होगी। सरकार बनाना और सरकार गिराने की ताकत आपके भीतर में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वो ताकत आपके पास में है। आप सरकार बना सकते हो और सरकार गिरा सकते हो, ये ताकत आप लोगों में है, लेकिन आप में वो जज्बा नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि मैं विधायक बन सकता हूं, आप सोच नहीं सकते कि सांसद बन सकता हूं। क्यों नहीं बन सकता? साउथ कम्युनिटी का व्यक्ति विधायक सांसद को कुर्मी है, बहुसंख्यक व्यक्ति है, लेकिन जो अल्प लोग है जैसे शर्मा उमा, ऐसे लोग भी मंत्रिमंडल में पहुंच जाते हैं जिनकी संख्या नहीं। हम बहुसंख्यक लोग भी नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हमारे ही लोग अगर कोई मनुवादी पार्टी से अगर जाते हैं तो हमारा व्यक्ति नहीं। इसलिए हमारे व्यक्ति को हमको चुनना होगा, अपने आध्यात्मिक धरोहर को बचाना होगा, इतिहास को बचाना होगा, संस्कृति को बचाना होगा। आप अपने घर से पाखंडवाद को निकालिए, नहीं तो ये आपको एक दिन ऐसा आएगा, डस्ट देगा, आपके घरों में ये लोग घुस जाएंगे, आपके संपत्तियों में लोग कब्जा करेंगे, प्रभाव तो बता दे। इसलिए उस दौर से बहुत गंभीर दौर से हम गुजर रहे हैं।
बार बार आगाह कर रहा हूं इस बात को लेकर। इसलिए अगर आप आध्यात्मिक तौर पर मजबूत हो जाएंगे, आप बुद्ध के विचारधारा में चलेंगे, आपके घरों से झंडा हटाया जा सकता है, आपके घरों से प्रतिमा हटाया जा सकता है, लेकिन आपके भीतर में, आपके हलक में कोई हाथ डालकर आपके आध्यात्मिकता को नहीं निकाल सकता है। तो इसे धर्म को भीतर में डालिए, बुद्धिज्म को अपना भाग बनाइए, बुद्ध के मार्ग से चलिए। आपके पास में बुद्धिस्ट लिटरेचर नहीं होगा तो आपको गूगल में सब कुछ मिल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा अध्ययन करके, बहुत गहरा अध्ययन करके बुद्धिज्म दिया। बुद्धिज्म देने के पीछे तो बाबा साहब हमको मानव बनाने के लिए बुद्धिज्म दिया। इतने सारे युवा साथी हैं, मैं बताइए कि आप पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे? कहाँ तक पढ़े? कॉलेज के बाद तक? कभी इनमें से कोई सोचा कि मैं जैन विश्वविद्यालय जाना चाहता हूँ? किसी ने सोचा कि मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ? किसी ने सोचा कि मैं विलायत पढ़ने जाना चाहता हूँ? हमको इन लोग पांचवी, पहले तो ये लोग शिक्षा नहीं देते थे, पहले 5वीं 8वीं में लटकाते थे, अब 10वीं 12वीं में लटका देंगे, ज़्यादा वो कॉलेज में टाइम देंगे। और कॉलेज के बाद उनको क्या नौकरी मिलेगी? जब तक उच्च शिक्षा तक आप नहीं पहुँच पाएंगे तो मुकाम हासिल नहीं कर। ये लोग हमारे को मजबूर कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि उनकी लाठी, उनकी डंडा, तलवार को हम लेकर घूमते रहिए, ये चाहते हैं। इन लोगों की नीति है, इनकी नीति है बहुजन समाज जो है इनकी चाकरी करे, उनकी तलवार और लाठी लेकर घूमते रहे, इनकी ये नीति है। इसलिए हमको त्यागना है, हमें करुणा मैत्री दया के मार्ग पे चलना है। अगर करुणा मैत्री दया के मार्ग पे आप चल पड़े ना, ये बता रहा नहीं, धरती बहुत सुंदर होगी। और धरती को सुंदर बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ को सुंदर बनाने के लिए हम सबने मेहनत करना है। आप बहुत देर से बैठे हैं, अभी यहाँ से लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत है। तो लोकतंत्र में ताकत मतलब बताया मैंने लोकतंत्र क्या है। तो यहाँ से सभी साथी, आप सभी लोग दूर दराज से आए हैं, यहाँ से हम आप लोग जो रूल बताएंगे उस रूल से कहाँ जाएंगे? कलेक्टर गाड़ी ले जाएंगे और वहाँ जाकर हम ज्ञापन देंगे। तो फिर आज आप सब लोग आए, आप लोगों का साधुवाद। महाबोधि महाव्यास मुक्ति आंदोलन को लेकर, धरोहर और इतिहास संस्कृति को लेकर आप लोग जुटे। हमारी लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, हमारी जो लड़ाई है आध्यात्मिक लड़ाई। हमारी लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की है। बहुत से लोग सड़कों पे आते जिनके लड़ाई रोटी कपड़ा मकान है। हमारी जो लड़ाई हमारे आध्यात्मिक धरोहर को बचाने की, संस्कृति को बचाने की, इतिहास को बचाने की। संस्कृति धरोहर इतिहास बचेगा, ये बात को आप मान लेना कि आप इस देश को बचा लेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि महाबोधि महाविहार को लेकर अगर कोई दिल्ली में सभा होगी, आप सब भाई लोग अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ दे दीजिए, हमारा सूचना आएगा तो आप उधर पहुँचेंगे। हमारे जो मुखिया साथी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके निर्देशन में आप सभी लोगों को आना होगा। और मैं एक बताऊं कि आपके हाथ में जो हैंडबिल जो आ रहा है, महाबोधि महावीर मुक्ति को लेकर हम एक राज्य सम्मेलन कर रहे हैं, राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। जो 5 साल से राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन करते हैं, आप 7 नवंबर को सभी लोग राजधानी को आइए, आप 6 नवंबर को आइए, आपके रहने खाने की व्यवस्था सब हो जाएगी। आप 6 नवंबर को भी आइए। ये राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन इसलिए है क्योंकि मुंडियों की गिनती होती है। अगर सरकार को अपनी संख्या हम दिखा देंगे तो महाबोधि महावीर मुक्त हो सकता है। अगर सरकार को हम अपनी संख्या नहीं दिखाएंगे तो महाबोधि महावीर मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारी संख्या बहुत जरूरी है। संख्या की वृद्धि हमको करना होगा। तो पॉलिटिकल के तौर पर कीजिए, सामाजिक के तौर पर कीजिए या धार्मिक तौर पर कीजिए, लेकिन हमने अपनी संख्या बल को बढ़ाना है। जातिवाद वर्गवाद में हमें नहीं बढ़ना है, नहीं तो हमें बांटा जा रहा है। वर्ग भेद को तैयार किया जा रहा है। वर्ग का किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को कोशिश करके पेश कीजिए। आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं और प्रण लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे। इसी के साथ हम नहीं तो अगर आप भीम आर्मी का प्लेटफॉर्म नहीं दिए मिला होता
बहुजन समाज का प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो आपके हाथ में भगवा झंडा, डंडा, लाठी और तलवार दूसरे की उठाकर आप घूमे होते और बीच बीच में जाते भी हो दोस्ती यारी में मनुवादी के भगवा झंडा, लाठी, तलवार को लेकर घूमते भी ये बात सोचेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद ने हमारे युवा साथियों को आपको प्लेटफॉर्म दिया। हम अपनी लड़ाई लड़ने के बजाय हम दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए लड़ रहे हैं और उनको स्थापित कर रहे हैं। हम खुद को अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे। कर पा रहे क्या? जब हम भारत का भविष्य है तो भारत का भविष्य अपना भविष्य को निर्माण नहीं कर पा रहा। आपका विधायक को नहीं आता